जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कमलेश बिंदास ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप सभी दोस्तों के बीच आज हम जो हिंदी का जो आप लोग का पेपर 1 है, जो कि आप लोग का जैसे CGL या एक्साइज कांस्टेबल सभी में जो आप लोग का जो क्वालिफाइंग पेपर है उसका हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जो और वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि आप लोग के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो से नए जुड़े हुए हैं, आप लोग जो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को पता है कि ये पेपर जो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का है। तो बहुत से दोस्त सोचते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा जो है 100% आ जाएगा, मतलब हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आप लोग को जो है थोड़ा थ्योरी भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जैसे CGL ये आप लोग का जो है कोई इजी पेपर नहीं है दोस्तों। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा सकता है, इसीलिए आप लोग को डिटेल में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद आप लोग का MCQ कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। ठीक है, तो कारक को समझते हैं हम लोग पहले इसका डेफिनेशन को। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, ठीक है, उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, तो कारक कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? तो 8 प्रकार के पाए जाते हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग 8 प्रकार है: कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो सभी कारक जितने भी हैं हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए आप लोग का पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को समझेंगे। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। राम ने श्याम को मारा। तो इस वाक्य में राम कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता कौन हो जाएगा? तो राम जो है ये आप लोग का कर्ता हो गया। ठीक है, क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है। ठीक है, तो ये जो आप लोग का है मारा, तो ये कौन कर रहा है? तो राम ही कर रहा है। इसका परसक ना है। ठीक है, ने का प्रयोग के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे ना नहीं होगा, ने होगा। ठीक है, तो ये ने है। तो कर्ता कारक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों? तो ने के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ने का प्रयोग कैसे हम लोग पहचान पाएंगे। तो देखिए ने का प्रयोग केवल तिर्यक संज्ञाओं और सर्वनाम के बाद होता है, जैसे राम ने, लड़कों ने, मैंने, आपने, उसने इत्यादि। ये सारे में जो आप लोग का ने का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्यतः आसनभूत, पूर्णभूत और संदिग्ध भूतकाल में कर्मवाची या भाववाची हो। जैसे देखिए आप लोग ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे सामान्य भूत। तो सामान्य भूतकाल में जो है सामान्य भूत बालक ने पुस्तक पढ़ी। आसन भूत में बालक ने पुस्तक पढ़ी है। पूर्ण भूत में बालक ने पुस्तक पढ़ ली होगी। संदिग्ध भूत में बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। ठीक है, तो हेतु मध्य भूत में बालक ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। तो इस प्रकार के ये जो आप लोग के इतने सारे हैं, इससे भी आप लोग के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आप लोग एक बार जो है आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। इस प्रकार केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आप लोग का है अपूर्व भूत जो होता है उसको छोड़कर जो है सभी में जो है ने का प्रयोग होता है। तो सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नहाना, छींकना, थूकना, खांसना आदि में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने छींका, राम ने थूका, आपने नहाया, उसने खांसा। ठीक है, तो इससे भी आप लोग का ने का प्रयोग होता है। तो जब अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बनकर प्रयुक्त होती हैं तब ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने अच्छा गाया, आपने अच्छा किया। इस प्रकार आप लोग का ने का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हिंदी में ने का प्रयोग सुनिश्चित है, लेकिन उसका सर्वत्र प्रयोग नहीं होता। इस संबंध में उल्लेखनीय बातें निम्न प्रकार हैं।
जैसे आप लोग का आकर्मक क्रियाओं के से साथ जो है ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन हंसता है, वह आएगा, श्याम गया। ठीक है, तो आकर्मक क्रियाओं में जो है ने का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। आगे आप लोग का सकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग का सकर्मक क्रिया रहेगा और वो जो है वर्तमान और भविष्य काल में रहेगा तो ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ समझिए, राम रोटी खाएगा, मैं चाय पीता हूँ, इस प्रकार। ठीक है, तो जिन वाक्यों में बकना, बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि सहायक क्रियाएँ आती है उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। तो जितना भी आप लोग का ये जो शब्द दिया हुआ है इसमें आप लोग का जो शब्द रहेगा इसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं लिखना भूल गया। ठीक है, मैं साइकिल नहीं लाया, वह नहीं बोला, वह पुस्तक पढ़ चुका, इस प्रकार वाक्य में। तो चलिए अब हम लोग कर्म कारक को समझते हैं। तो कर्म कारक में वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ कर्ता राम है। ठीक है, राम हो गया आप लोग कर्ता, और उसके मारने का फल श्याम पर पड़ता है, तो उसका फल किसको पड़ रहा है, तो श्याम पर पड़ रहा है, इसीलिए जो है कर्म कारक है। तो श्याम क्या हो जाएगा, तो कर्म है। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कर्म में जो हमेशा को का प्रयोग होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। कर्म कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे कर्म कारक को का प्रयोग चेतना या सजीव कर्म के साथ होता है। जैसे श्याम ने गीता का पत्र लिखा, राम ने श्याम का यहाँ पे को हो जाएगा। ठीक है, तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, पिता ने पुत्र को बुलाया, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, इस प्रकार। तो अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे तो आप लोग का जो है अचेतन या निर्जीव रहेगा तो उसमें कर्म का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उसने खाना खाया, गोपाल ने फिल्म देखी, सीता घर गई, फूल मत तोड़ो, इस प्रकार में। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं करण कारक। तो करण कारक में क्या हो जाएगा, तो करण का अर्थ है साधन। ठीक है, तो संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है, अतएव बंदूक करण कारक हुआ। ठीक है, किससे मारा जा रहा है, तो बंदूक से मारा जा रहा है। तो करण कारक के चिन्ह है, ठीक है, से और के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि, ये सारे जो है आप लोग के करण कारक में आ जाएंगे। जैसे से हो गया, के द्वारा हो गया, के कारण, के साथ, के बिना, ये जो है आप लोग के करण कारक कहलाएंगे। तो आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे और कुछ उदाहरण दिया होगा। तो करण कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, उसने तलवार से शत्रु को मार डाला, गीता तुलिका से चित्र बनाती है, इस प्रकार। ठीक है, आगे हम लोग संप्रदान को समझेंगे। तो जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह को है। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, को। तो कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के साथ स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कम के का के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। जैसे कर्म कारक में आप लोग देखिए, तो सुनील अनिल को मारता है, माँ ने बच्चों को खेलते देखा, उस लड़के को बुलाया। आगे आप लोग का संप्रदान का उदाहरण देख लीजिए। तो सुनील अनिल को रुपये देता है, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, उसने लड़के का मिठाई दी। ठीक है, तो संप्रदान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तो किस में होता है, तो किसी वस्तु को दिए जाने के अर्थ में को के लिए अथवा के वास्ते का प्रयोग होता है। जैसे उमेश को पुस्तक दो, अतिथि के लिए चावल लाओ, बाढ़ पीड़ितों के वास्ते चंदा दीजिए। ठीक है, तो संप्रदान आप लोग समझ गए, यानी कि कोई भी जो है जुड़ाव का संबंध होता है को या को के लिए,
तो ये जो आप लोग का संप्रदान हो जाएगा। अब हम लोग अपादान को समझते हैं। अपादान क्या है? तो अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, ठीक है। तो अपादान का चिन्ह क्या है? से है। तो मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, मैं जोशी जी से आशुलिपिक सीखता हूँ, आपने मुझे हानि से बचाया है, अंकित ममता से छोटा है, हिरन शेर से डरता है। इस प्रकार के शब्द जो है अपादान हो जाएंगे। तो आगे चलिए हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यह कलम लिखने का उपकरण है, ठीक है। तो जो भी आप लोग का उपकरण या साधन होगा उसे हम लोग करण कारक कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे। अतः कलम शब्द का प्रयोग करण कारक में हुआ है। अपादान में अलगाव का भाव निहित है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो अपादान में अलगाव का भाव होगा, वो जो है अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं। जो अलग हुआ उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता है, अपितु जहाँ से अलग हुआ उसे अपादान कारक होता है। पेड़ तो अपनी जगह स्थित है, पत्ता अलग हो गया है, अतः स्थिर वस्तु अपादान कारक होगी, ठीक है। यानी कि जो स्थिर रहेगा वो अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। आगे आप लोग का संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध कारक में विभक्ति सदैव लगाई जाती है, संबंध कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। यानी कि एक दूसरे से जो संबंध आप बताते हैं उसी को जो है हम लोग संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। अनीता सुरेश की बहन है, अनिल अजय का भाई है, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए, स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे स्वामित्व या अधिकार प्रकट करेंगे तो वो भी जो है आप लोग का संबंध कारक होगा। जैसे आप किस आज्ञा से आए हैं, नेताजी का लड़का बदमाश है, वह उमेश की कलम है, ठीक है। इस प्रकार जो है अगर कोई भी स्वामित्व या अधिकार प्रकट करता है तो वो भी जो है आप लोग का संबंध कारक हो जाएगा। आगे हम लोग समझेंगे। कर्तृत्व प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास, शिवानी की कहानियाँ, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, कबीर दास के दोहे इत्यादि। परिणाम प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे 5 मीटर की साड़ी, 4 पदों की कविता आदि। ये जो है परिणाम प्रकट करते हैं, वो भी जो आप लोग का संबंध कारक में ही आएगा। आगे आप लोग का मोल भाव प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे 10 रुपये की प्याज, 20 रुपये के आलू, 50,000 की मोटरसाइकिल इत्यादि। तो जहाँ भी आप लोग का मोल भाव जो है प्रकट होगा वो भी आप लोग का संबंध कारक में आएगा। आगे आप लोग का निर्माण का साधन प्रदर्शित करने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे ईंटों का मकान, चमड़े का, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का जूता, सोने की अंगूठी आदि, ठीक है। तो सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का रूप रा रे री हो जाता है। जैसे मेरी पुस्तक, तुम्हारा पत्र, मेरे दोस्त आदि। तो सर्वनाम की स्थिति में जो है ये रा रे के रूप में आ जाता है। तो आप लोग पॉइंट को अच्छे से समझिए ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में जो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। आगे हम लोग समझेंगे अधिकरण कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में पर हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो में और पर जो है ये चिन्ह है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से समझिए। उमेश लखनऊ में पढ़ता है, पुस्तक मेज पर है, उसके हाथ में कलम है, ठीक समय पर आ जाना, वह 3 दिन में आएगा। इस प्रकार आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पर संबोधन कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे
आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, ओ लड़कों खेलना बंद करो। ये जो आप लोग का संबोधन कारक का ऐसा चिन्ह लगा हुआ होता है वो आप लोग का संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग का कर्ता होता है, तो उसका हम लोग नॉमिनेटिव भी कहते हैं, तो इसका चिन्ह देख लीजिए आप लोग, ने होता है। तो द्वितीय में आप लोग का कर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, उसको को बोलते हैं। ठीक है, को से संबोधित करते हैं। आगे आप लोग का है तृतीय में करण कारक, तो ये आप लोग का से हो जाएगा या के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ में आप लोग का संप्रदान है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो को या के लिए। आगे आप लोग का है आपादान, तो आपादान से क्या होगा, तो अलगाव हो जाएगा। ठीक है, इसका से होता है अलगाव। आगे आप लोग का संबंध कारक। ठीक है, तो संबंध कारक देखिए यहाँ पर का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इतने सारे जो आप लोग के संबंध कारक हो जाएंगे। आगे हम लोग समझते हैं अधिकरण, तो अधिकरण में या पर, यह आप लोग का जो है अधिकरण हो जाएगा। आगे आप लोग का संबोधन, तो हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि संबोधन हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न आप लोग से किस प्रकार बनेंगे एग्जाम में। तो प्रश्नों को आप लोग पहले समझिए। और एक नोटिस बता दें, जितने भी साथी जो हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, वहीं पर आप लोग को जो है PDF प्रोवाइड होगी। तो जितने भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में ज़रूर जुड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग का पहला प्रश्न है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। ठीक है, तो वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कारक से होता है। आगे हिंदी में कितने कारक है। ठीक है, तो हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो ये आप लोग से पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। आगे यहाँ पे एक दिया हुआ शब्द, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। इस प्रकार के आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्ता कारक। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा कि इसी प्रकार आप लोग को दे दिया जाएगा वाक्य, इसमें आप लोग को पहचानने के लिए बोलेगा। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है, ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूखों को खाना खिलाओ, ये जो आप लोग का कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्म कारक को हम लोग डिटेल में समझा था। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस वाक्य में आपादान कारक है। ठीक है, तो आपादान कारक किस में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो गंगा जो है वहाँ से आपादन हो रही है, यानी अलगा हो रहा है, इसीलिए जो है यह आपादन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का के लिए किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो के लिए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों, मैंने बताया था आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि संप्रदान के लिए जो है को या के लिए यूज होता है। आगे आप लोग का प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। ठीक है, तो इस पर क्या आप लोग का आ जाएगा, ये आप लोग से बताना है आप लोगों को। ठीक है, इसका हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न में। ठीक है, में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रकार आप लोग का रहेगा। आगे आप लोग का बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो आप लोग को पता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबोधन, इसका कारक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग समझते हैं और एक बार। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को समझाना चाहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं कारक, 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चिन्ह एक बार देख लीजिए कौन कौन सा है। तो कर्ता ने, ठीक है, कर्ता में किसका प्रयोग होता है, तो ने का प्रयोग होता है। कर्म में किसका प्रयोग होता है, तो को का प्रयोग होता है। करण में से या द्वारा। संप्रदान में जो है को या के लिए। आपादान में से अलग होना। अधिकरण में या पर। संबंध में का की के। ठीक है, संबोधन में है या अरे,
इस प्रकार का आप लोग का चिन्ह यूज होता है। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर। तो मैं दिव्यता को पत्र लिखूँगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, आगे यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इसका आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दी, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का आराध्या ने रोटी खाई, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्ता कारक। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का देखेंगे यहाँ पे रोहन रोटी खाता है। ठीक है, तो रोहन रोटी खाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्म कारक। आगे आप लोग का राम ने रावण को वान से मारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हे भगवान, ये किस प्रकार का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन रमेश को पुस्तक देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कलम से लिखता है, ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं, तो 8 प्रकार के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 4 उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। तो आज हम लोगों ने जो है कंप्लीट कारक को समझा। ठीक है, एक एक प्रकार के कारक को जो हम लोग अच्छे से समझे, जितने भी आप लोग के 8 प्रकार के कारक है उसको। ठीक है, तो आई होप आप सभी दोस्तों को जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जितने भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और हम जो है आप लोग का झारखंड जीके का भी जो है अब टॉपिक वाइज आप लोग का 1 लाइनर लेके आएंगे। ठीक है, चाहे वो आप लोग का इतिहास का हो, भूगोल का हो, ठीक है, या अदर टॉपिक का, सभी टॉपिक का जो है हम लोग 1 लाइनर लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, इसीलिए आप लोग को जितना प्रैक्टिस करना है उतना अच्छा आप लोग के लिए होगा। इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी दोस्तों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो और भी सब्जेक्ट का हम लोग लेके आ रहे हैं, तो जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।